हाँ जी। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा। और अगर आपको ऐसा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है बचपन में जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल था या बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और अब उसकी वजह से आपकी एडल्ट लाइफ बिल्कुल ही बेकार हो गई है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि बचपन में शायद आप बेड से गिर गए और अब आपको हाइट्स से बहुत डर लगता है, या बचपन में आप जैसे अपना खेल वेल रहे थे और एकदम से आपने बाहर से कोई बहुत भयानक चीख सुनी, या अपने घर में ही बहुत ज्यादा क्रिटिकली आपको आवाजें सुनाई दी आपके पेरेंट्स की, या घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपको एक लाउड नॉइजेस से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। ये बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल्स मैं पिक कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी आप पिक कर सकते हो कि जैसे कि आपने किसी का मर्डर देख लिया, या आपने कोई बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता हुआ देख लिया। तो चाहे फिजिकल लेवल पे आपने कोई ऐसा शॉकिंग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया, देखा, उसको फील किया, या फिर आपने इमोशनल लेवल पे कोई चीज फील करी, तो इमोशनल लेवल पे जो फीलिंग होती है ऑफ कोर्स वो बचपन से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। मतलब आपके जो टीनेज ईयर्स हैं वहां पर भी आपको किसी इस तरीके के फीलिंग्स हो सकती हैं जिसको हम स्मॉल ट्रॉमास बोलते हैं। मतलब कि जैसे किसी ने ह्यूमिलिएट कर दिया, या किसी तरीके से किसी ने अबैंडन कर दिया, बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिली, शायद स्कूल में कोई टीचर था जिसने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया। तो ये सारे जो हैं ये इमोशनल एक्सपीरियंसेस में आते हैं। तो इन सब से हम कैसे डील कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आई, द फर्स्ट लेयर, वो ये है, इसमें आपको याद है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। और ये बहुत ही मुश्किल चीज है, क्यों? क्योंकि इसके होने के चांसेस सिर्फ 1% है कि जो भी आपके साथ शॉकिंग बैड पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ वो आपको याद हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज की मेमोरी को बिल्कुल भुला देता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक पूरी वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, व्हाट इज माइंड और आपका अनकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है, कॉन्शियस माइंड कैसे बनता है। तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो अगर आप इसका क्यों जानना चाहते हो। लेकिन हम इस वीडियो में स्टिक रहते हैं इसी टॉपिक पर कि बहुत ही कम चांसेस है, 1% चांस है कि आपको वो वाला ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस याद हो, चाहे फिर वो ह्यूमिलिएटिंग इमोशनल एक्सपीरियंस था या फिर फिजिकल एक्सपीरियंस था। तो अगर आपको वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी याद है तो आपको सिंपली खुद के साथ बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है और वापस उस एक्सपीरियंस को विजुअलाइज करना है। और हाँ, ये बहुत ही हार्ड होता है, ये बहुत ही पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को डिफरेंस नहीं पता होता कि क्या अभी चीज हो रही है, क्या रियल है और क्या आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। तो जब आपका माइंड उस चीज को इमेजिन कर रहा होता है तो उसको ऐसा ही लग रहा होता है कि वो एक्सपीरियंस दोबारा से चल रहा है। तो आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो वैसे के वैसे ही चलेंगे जैसे कि उस टाइम आपको वो फीलिंग हुई। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमिलिएशन की कोई फीलिंग हुई, किसी ने आपकी बहुत तगड़ी बेइज्जती कर दी, डिसरेस्पेक्ट कर दी, और अब आप अगर बैठ के सोच रहे हो वो क्रिंज वाली फीलिंग या वो ह्यूमिलिएटिंग फीलिंग, तो वही सेम शेम वाले इमोशंस आपके दोबारा ट्रिगर होंगे। तो क्या करना है? सिंपली बैठ जाना है, विजुअलाइज करना है और फिर उसको अपनी बॉडी से रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रॉमा है, चाहे स्मॉल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा है, चाहे बहुत ही शॉकिंग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, एक्सीडेंट जो आपने देखा, वो सारी चीजें, वो सब कुछ हमारी बॉडी में ही स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपने उस चीज को पूरे तरीके से फील नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके पास शायद टूल्स ही नहीं थे, या फिर आप बिल्कुल एकदम फ्रीज हो गए। आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आपको पता ही नहीं कि इस चीज के साथ डील करना कैसे है। तो वो जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, वो ट्रैप हो गए आपकी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रॉमा स्टोर हो गया आपकी बॉडी में। तो अब आपने उस ट्रॉमा को रिलीज करना है अपनी बॉडी से। तो पहला केस हमने यही डिस्कस करा कि आपको पूरे अच्छे तरीके से याद है क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके का एक्सपीरियंस था, तो उसको विजुअलाइज करके, इमोशंस को रीसरफेस करके उनको अपनी बॉडी से रिलीज करना है, अपने माइंड बॉडी से उनको हटाना है। तो धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला तो यही है। अब जो दूसरे केसेस जो मुझे समझ आए, क्योंकि ये तो सिर्फ 1% है कि आपको याद हो, याद नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अब दूसरा है कि अगर आपको कुछ याद नहीं है तो अब कैसे हीलिंग करें? सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा लिंक इसके साथ सेम ही है कि जब आपको कुछ भी याद नहीं है फिर भी आपने काम वही करना है कि आपने खुद के साथ बैठ जाना है।
जब आप रिलैक्स होके खुद के साथ बैठोगे, जिसको हम मेडिटेशन भी बोल देते हैं, आप बोल सकते हो कि हम खुद के साथ बैठे हैं सॉलिट्यूड में, तो वो जो ट्रॉमा है, वो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, वो उठ के ऊपर आएगा, जिसको आप शैडो भी बोल सकते हो, कि वो जो डार्क एक्सपीरियंसेस थे जिनको माइंड ने दबा दिया था, क्योंकि मुश्किल था उसके साथ जीना, उसको दबा दिया था माइंड ने, वो उठ उठ के ऊपर आएंगे। यही रीजन है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है सेशंस में, कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, एकदम से कोई नेगेटिव इमोशन आया या नेगेटिव थॉट आया तो उठ के भागने का मन करता है। क्यों भागने का मन करता है? क्योंकि वही एक्सपीरियंस उठ के वापिस आ रहा है। और ऐसा होता क्यों है, ये भी बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, या आपका जो माइंड है, वो नेचुरली क्रेव करता है हीलिंग। वो चाहता है कि वो हील हो। क्योंकि वही उसकी नेचुरल स्टेट है। ट्रॉमा के साथ जीना और सर्वाइवल से जीना आपके माइंड के, आपके बीइंग की नेचुरल स्टेट नहीं है। नेचुरल स्टेट है सच्चिदानंद वाली, मतलब स्पिरिचुअली बोल रही हूँ। और नेचुरल स्टेट क्या है कि आप ईज में रहो, आप बिल्कुल एक हेल्थी ऑर्गेनिज्म, एक हेल्थी पर्सन की तरह रहो। तो जब भी आप बैठोगे खुद के साथ, तो वो ट्रॉमा उठ के ऊपर आएगा। क्यों? ताकि आप उसको फील कर लो और अपनी बॉडी से रिलीज कर दो। काम वही है जो इधर ये वाले केस में था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि आपको याद नहीं है। तो दूसरा चीज यही करनी है कि अगर याद नहीं है तो खुद के साथ बैठना है। जब ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस आपको सामने आए तो उठ के भागना नहीं है। वहां पे थोड़ा सा खुद के साथ सेल्फ लव दिखाना है, सेल्फ कंपैशन दिखाना है। जैसे कि एक बच्चा डरा हुआ है, आप उस बच्चे को सूद करोगे, उसको थोड़ा सा कंपैशन दिखाओगे, उसी तरीके से खुद के साथ हमने वो कंपैशन दिखाना है। तो दूसरा ये चीज है। तीसरा केस आता है, जब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो हमारा ऐसा कोई भी इमोशन ट्रिगर नहीं होता है, राइट? हमको ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आती है। तो इस केस में आप नंबर 3 पर भी जा सकते हो। वो है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बेड वाली बात करी कि आप बेड से गिर गए थे और अब आपको हाइट्स से डर लगता है। तो यहाँ पे आप एक्चुअली में खुद को फोर्स करोगे उन सिचुएशंस में डालने की, तो फिर वहां से भी सेम ही इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आप बंजी जंपिंग करने गए, तो जब आप बंजी जंपिंग कर रहे होगे तो वही सेम फियर ट्रिगर होगा, वही सेम इमोशंस ट्रिगर होंगे। तो वहां पर भी आप एक तरीके से यूज कर सकते हो इस मोमेंट को, एक पॉज लेके उन फीलिंग्स को फील करने के लिए। और जैसे ही वो फीलिंग्स आप फील कर लोगे, वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएंगी। तो ये एक तीसरा केस है। दूसरे के एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि आप खुद के साथ बैठ गए, आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल सरेंडर वाली स्टेट पे चले गए। तो कुछ विजन्स आ जाएंगी, कुछ थॉट्स आ जाएंगे, उनको फील करना है, कुछ इमोशंस आ जाएंगे, उनको रिलीज करना है। अगर वो भी काम नहीं कर सकते तो ट्रिगर्स जहां पर आ रहे हैं, आपकी डेली लाइफ में ट्रिगर्स हर टाइम आते हैं, जब आपकी फैमिली मेंबर्स आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे या आपके फियर्स बार बार आपके सामने आएंगे, जैसे कि हमने बंजी जंपिंग के केस में कर लिया। तो वहां से भी हमने अपने ट्रिगर्स को पहचानना है। वो भी हमारे पास एक मौका है अपनी बॉडी को हील करने का, अपने माइंड को हील करने का। कि जब ट्रिगर आए तो हम रिएक्ट ना करें, हम क्या करें, वहां पे थोड़ा सा पॉज लेके उन फीलिंग्स को फील करें। ये एक तीसरा सोल्यूशन है किसी भी तरीके के ट्रॉमा को हील करने का। अब इसके अलावा एक फोर्थ पिलर है जहां पे आप बोलते हो कि ये बहुत ही हार्ड है, ये बहुत ही पेनफुल है, हमसे नहीं होता है। क्योंकि होता है सेशंस में, बच्चे आते हैं। एक लड़की थी, वो बोली थी कि मेरे को सब पता है कि मुझे अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, मुझे खुद के साथ बैठना है, मुझे ये इमोशंस को फील करना है, ये मेरी शैडो है, मुझे इनर वर्क के बारे में सब पता है। लेकिन ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। मैं बहुत ही ज्यादा एम्पैथ हूँ और बहुत ही सेंसिटिव हूँ, और चीजें मुझे 100x ज्यादा बढ़ के फील होती हैं। तो मैं क्या करूं? तो इन दैट केस आई थिंक आपको एक हायर पावर की हेल्प लेने की जरूरत है। आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी हीलिंग करने की जरूरत है। आप भगवान से प्रे कर सकते हो कि मेरे बस में चीजें नहीं है, मुझे बहुत पेन हो रही है, लेकिन मैं खुद की हीलिंग करना चाहती हूँ, मैं एक हेल्थी लाइफ जीना चाहती हूँ, मुझे पीस चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हीलिंग करो। तो वहां से आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन इसको हम एक स्पिरिचुअल हीलिंग का एंगल देंगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हो, हायर पावर में बिलीव नहीं करते हो, तो ये ऊपर के जो हमने 2-3 केसेस
डिस्कस करें कि खुद के साथ बैठ के अपनी बॉडी से वो इमोशंस फील करके रिलीज करोगे तो आपका चाइल्डहुड का ट्रॉमा हील हो जाएगा। और चाहे वो चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, चाहे बाद के ईयर्स में वो ट्रॉमा आपने करा है फेस, तो वो भी हील हो जाएगा। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।